साधना की गति, ध्यान और जप तथा पूजा, महत्व सबका है, लेकिन जाप का महत्व कुछ और है। जिस प्रकार से 3 प्रकार की जाप की क्रियाएं जो बताई गई हैं, उसमें जो मौन वाला जाप होता है वो सबसे अधिक और अच्छा माना जाता है। वो हिला करके करना या आवाज के द्वारा करना, कार्य सबका वही है, लेकिन मौन वाले में उसकी अधिकता ज्यादा बताई गई है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो अनुभूति अगर करना है तो मौन के द्वारा एकाग्र चित्त से ध्यान करके जप करना चाहिए, क्योंकि ध्यानस्थ जीव मौन अवस्था में गहराई में पहुंच जाता है, और आवाज के द्वारा करने वाला जाप गहराई में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ध्यान उसका कमजोर रहता है उस समय। ध्यान केंद्रित करना, ध्यान को कैसे हम केंद्र में लाएं, केंद्रित करें, उसको स्थिर रखें, इसके लिए हमें काफी समय तक इसका जो है संतों के साथ बैठ करके अनुकरण करना चाहिए। कहना करना दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए स्वयं को संतों का संग करके ही जाना जाएगा, क्योंकि संग बिना गुरु के माध्यम से नहीं पूर्ण होता। पुस्तकी ज्ञान या साधारण व्यक्तियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मार्ग व कार्यरत पूर्ण होने में समय लगता है। हो सकता है कि उसकी पूर्णाहुति हो या न हो। अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है तो किसी अनुभवी संत के पास बैठ करके ही और उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके पूर्णता का लाभ प्राप्त करना चाहिए। वही पूर्ण लाभ है। गुरु बिन होय न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। अब बिना ज्ञान के भक्ति नहीं आती, अब बिना भक्ति के वैराग्य नहीं जगता। तो हमें जब वैराग्य जग जाएगा, जब हम वैराग्य की अवस्था में आते हैं, तभी हमारा ध्यान केंद्रित होता है। वैराग्य का अर्थ होता है आत्मा को निर्द्वंद कर करके, किसी भी समस्याओं से उलझ करके या उससे दूरी बना करके ही बैठ करके विरक्त हो करके और उसमें अपनी आत्मा को अनुरक्त करके ही हम ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। करने वाले कई मार्ग बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ये सहज मार्ग है, इसमें यही बताता है कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए स्वतः को संतों का संग करना चाहिए। संत वही हो जो अनुभवी हो, अनवरत हो, क्रियाएं करता हो, उस विषय पर वो चलता हो, तभी वो मार्ग प्रशस्त होता है। नहीं तो मार्ग कमजोर होने पर साधना गड़बड़ हो जाती है, जाप कमजोर हो जाता है, मन केंद्रित नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर पर सत्संग सुन करके और मन को कहते हैं कि हम केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन केंद्रित नहीं हो पाता। ये कोई रोग नहीं है कि हम दवा देने से ठीक हो जाएंगे। ये अनुभवी संतों के साथ रह करके ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर आदत डालते हैं, तभी हमारा मन केंद्रित होकर के और तब ईश्वर भक्ति में लगता है। भक्ति कठिन है, इस कठिनता को वही दूर करेगा जो अच्छा विवेकी गुरु होगा। बिना गुरु के सरलता सहजता नहीं आती है। देखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन करने में भी कुछ नहीं है। लेकिन जब सही गुरु मिल जाते हैं, तभी जो है उनके अंदर बनी हुई मार्गदर्शिका को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। गुरु की महानता, गुरु की सेवा, गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मंत्र और उनके बताए हुए ढंग से जाप करना ही सहज मार्ग के द्वारा हम प्रशस्त हो जाते हैं। और जब हम साधना में बैठते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें पहले सत्संग करना चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा मन ईश्वर की तरफ घूम जाता है, और तब हम उसके बाद जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो मन केंद्रित रहता है। वैसे मन केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य जीव की इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, और मन दिमाग उसका उसी में
भ्रमित रहता है, दौड़ता रहता है, तो मन केंद्रित नहीं हो पाता। हर जगह से मन को खींच करके जब हम ईश्वरीय तत्व में विलीन कर देते हैं अपने मन को, आत्मा को, तभी हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान को एकाग्र करना या केंद्रित करना सहज भी है और कठिन भी है। तो इसको हम सरल बनाने के लिए आध्यात्म गुरु या अनुभवी गुरु का शरण लेना चाहिए, तभी इस मार्ग में सफलता मिलती है। जय श्री नारायण।